ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP9 के चेक प्रिंटिंग के दूसरे अध्याय में हम सीखेंगे चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को मैन्युअली सेट करना। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ऐसे में आप चेक कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली कर सकते हैं। मैन्युअली इसको किस तरह से किया जाए, आइए वो सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि फीचर्स में जाकर के यहाँ पर F11 शॉर्टकट की उसके लिए दी हुई है। इसमें अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर के चेक प्रिंटिंग ऑप्शन जो दिया रहता है, एनेबल चेक प्रिंटिंग, इस ऑप्शन को चालू कर लें। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑलरेडी चालू है क्योंकि ये यहाँ पर यस दिया हुआ है। अगर आपके इसमें नो हो तो उसको यस कर लें और फिर इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें। अब हम उस बैंक के अकाउंट पर चलते हैं जिसके चेक हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर, यहाँ से हम जाएंगे लेजर्स पर और यहाँ से हम जाएंगे ऑल्टर पर। अब यहाँ पर हम चुन लेंगे हमारे बैंक का लेजर, जो भी बैंक है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आपको यहाँ पर ऑल्टरेशन करना होगा। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आए, ऑप्शन आता है सेट और ऑल्टर बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम करेंगे यस। एंटर प्रेस कर देंगे। ये एंटर प्रेस करते ही हम बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि सिलेक्ट योर बैंक वाले कॉलम में यहाँ पर एक बैंक्स की लिस्ट आ जाती है जब नेट ऑन हो तब। अब चूंकि अभी नेट ऑन नहीं है इसलिए यहाँ पर आएगा नॉट एप्लीकेबल, इसको हम चुन लेंगे। सेट और ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को हम कर देंगे यस। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हम चेक डायमेंशंस वाली विंडो पर आ जाएंगे। पिछले अध्याय में जैसा कि हमने देखा था, जब ऑनलाइन हम चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ पर ये डायमेंशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। पर यहाँ पर चूंकि हम इसे मैन्युअली कर रहे हैं इसलिए हमको ये सारे जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास जो भी चेक बुक है उसके चेक के अनुसार मिलीमीटर में मापने होंगे। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो चेक बुक हमारे पास है उसके एक चेक को हमने स्कैन कर लिया है और उसमें माप करके हम ये सारे डायमेंशंस यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो चेक का डायमेंशन हमको मापना है, जिसमें हमको चेक की विड्थ और हाइट मापना है, यानी उसकी चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसके लिए हम देखते हैं चेक। अब यहाँ पर ये जो चेक है इसकी विड्थ हमको इस सिरे से लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के राइट हैंड साइड तक पूरी यहाँ तक मिलीमीटर्स में माप लेनी है। और हाइट के लिए ये इसकी जो ऊंचाई है वो ऊपर से लेकर के पूरे नीचे तक माप लेनी है। तो ये हमने माप ली और अब हम इसको डायमेंशंस में लिख देंगे। अब चेक की जो चौड़ाई है वो आई है 205 मिलीमीटर, यहाँ पर हम लिख देंगे 205, और इसकी हाइट आई है 93 मिलीमीटर, ये 93 यहाँ पर लिख दिया। एंटर प्रेस कर देंगे। अब अगली जो चीज़ हमको मापना है वो है क्रॉस चेक। जैसे अगर आपको चेक क्रॉस करना है यानी अकाउंट पेई जो हम लिखते हैं वो लिखना है, तो वो चेक में जिस जगह पर हम अकाउंट पेई लिखा हुआ चाहते हैं वहाँ तक की दूरी चेक की लेफ्ट एज से हम माप लेंगे। चेक में प्रायः अकाउंट पेई यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा होता है। अगर ये मल्टी सिटी चेक पेबल एट पार एट ऑल ब्रांचेस ऑफ SBI ये ना लिखा हो तो आप ये जो लोकेशन है लेफ्ट एज से उसकी दूरी माप लें। पर चूंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसलिए हम चेक को क्रॉस यहाँ पर करेंगे, यानी हम अकाउंट पे यहाँ पर लिखा हुआ चाहते हैं इसलिए लेफ्ट एज से यहाँ तक की दूरी हम माप रहे हैं और ये दूरी है 116 मिलीमीटर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 116 116। अब अगला ऑप्शन है चेक डेट के लिए। अब इसमें पहली चीज़ है डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप एज। चेक में जहाँ पर दिनांक की लाइन दी हुई होती है उसकी चेक की टॉप एज से कितनी दूरी है वो हमको मापना है, और साथ ही चेक की लेफ्ट एज से यानी लेफ्ट सिरे से
जहाँ से डेट डलना शुरू होगी वहाँ तक की दूरी कितनी है, ये हमको मापना है। तो पहली चीज़ तो हम मापेंगे ये जो दिनांक की लाइन लिखी हुई है, टॉप एज से यहाँ तक की दूरी, जो कि आ रही है 9 मिलीमीटर। और दूसरी चीज़, जहाँ से हम डेट लिखी हुई चाह रहे हैं वहाँ से लेफ्ट एज तक की दूरी, इसको हम माप लें। ये आ रही है 160 मिलीमीटर। इसको हम डायमेंशंस में लिख देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप एज है 9 मिलीमीटर और स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज है 160 मिलीमीटर। ये हमने लिख दी। अब स्टाइल ऑफ डेट आप किस तरह से चाहते हैं, ये 2 स्टाइल ऑफ डेट्स हैं, जिसमें कि पहले 2 अंक डेट के रहेंगे, फिर 3 मंथ के हैं और पीछे के 4 जो हैं वो ईयर के हैं। इस स्टाइल में यूजुअली डेट जो होगी वो इस तरह से होगी, जैसे आज अगर 12 नवंबर है तो यहाँ पर आएगा 12, 1, 2, ये 2 डिजिट उसमें जाएंगे और यहाँ पर NOV नवंबर के लिए आएगा और 2013 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ये वाली स्टाइल लेते हैं तो इसमें 12 के लिए 1, 2 यहाँ पर आएगा और मंथ के लिए फिर नवंबर की बजाय 11 आएगा और यहाँ आएगा 2013। जो भी स्टाइल में आपको डेट चाहिए वो आप चुन लें। हम इसमें नीचे वाला स्टाइल चुन रहे हैं, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर इन कैरेक्टर्स के बीच में हमको कितनी डिस्टेंस चाहिए वो यहाँ पर हम लिख देंगे। मान लीजिए हमने लिया 3 mm, ये 3 हमने डाल दिया। आगे बढ़ेंगे अगले ऑप्शन से पार्टी या पेई के नाम के लिए। अब चेक में जहाँ पर पे लिखा होता है, वो जो लाइन होती है जिसमें कि पार्टी का या पेई का नाम आएगा, उसकी चेक की टॉप एज से कितनी दूरी है वो हमको मापना है। और दूसरी चीज़ जो हमको मापना है वो स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज, यानी जो नाम हम लिखना शुरू करेंगे या जो नाम लिखा हुआ हम चाहते हैं, चेक के लेफ्ट एज से उसकी दूरी कितनी है वो। और तीसरी चीज़ हमको मापनी है विड्थ एरिया, यानी कहाँ से कहाँ तक वो हमको नाम लिखा हुआ चाहिए, उतना एरिया हमको मापना है। अब ये यहाँ पर चेक में ये पहली लाइन है पे की, जहाँ से कि पार्टी का या पेई का नाम लिखा होगा, तो टॉप एज से यहाँ तक की दूरी कितनी है वो हम माप लेते हैं। ये आ रही है 17 मिलीमीटर। अब इसके बाद यहाँ से अगर हमको नाम लिखना शुरू करना है तो चेक के लेफ्ट एज से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी ये दूरी कितनी है, इसको हम माप लेते हैं। ये आ रही है 40 मिलीमीटर। और तीसरी चीज़ हमको मापनी है विड्थ एरिया, यानी यहाँ से लेकर के कहाँ तक हम वो नाम लिखा हुआ चाहते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि वो नाम यहाँ तक लिखा हुआ आए, तो इस दूरी को हम माप लेंगे। ये आ रही है 160 मिलीमीटर। अब यहाँ पर हम उसको डाल देंगे। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप एज है 17 मिलीमीटर, स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज है 40 मिलीमीटर और विड्थ एरिया है 160 मिलीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं अमाउंट इन वर्ड्स। इसके लिए जो रुपए वाली लाइन होती है उस पर हमको चलना है। पहला है डिस्टेंस ऑफ सेकेंड लाइन फ्रॉम टॉप एज। अमाउंट लिखने के लिए 2 लाइंस दी हुई होती हैं, तो सबसे पहले तो चेक की टॉप एज से अमाउंट वाली जो दूसरी लाइन है वहाँ तक की दूरी हमको नापनी है। कि देखिए यहाँ पर अमाउंट लिखने के लिए 2 लाइंस हैं, तो हमको ये जो दूसरी लाइन है टॉप एज से इसकी दूरी कितनी है वो मापना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम माप लेते हैं और ये है 41 मिलीमीटर। यहाँ पर हम डाल देते हैं 41 मिलीमीटर। अब दूसरी चीज़ जो हमको मापना है वो है कि अमाउंट के लिए जो 2 लाइंस दी हुई हैं उन दोनों के बीच में गैप कितना है, यानी उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ये जो दोनों लाइंस हैं इनके बीच की गैप यहाँ से यहाँ तक ये आ रही है 6 mm। ये हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो अभी ये जो दोनों चीजें हमने मापी हैं उसके हिसाब से चेक की टॉप एज से अमाउंट की पहले लाइन की जो दूरी है वो अपने आप यहाँ पर आ जाती है ना। ये है A 41 mm और B है 6 mm, तो ये A में से B घटा करके 35 यहाँ पर अपने आप आ गया है। अब इसके बाद हमको देखना है कि अमाउंट वाली जो पहली लाइन है उसकी लेफ्ट एज से कितनी दूरी है और सेकंड लाइन की लेफ्ट एज से कितनी दूरी है। ये दोनों हमको यहाँ पर माप कर लिखना है।
लेफ्ट एज से पहली लाइन जहां से अमाउंट डलना शुरू होगा उसकी दूरी है 39 mm और लेफ्ट एज से दूसरी लाइन की दूरी है 16 mm। ये दोनों अब हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 16। अब यहाँ हमको डालना है विड्थ एरिया, यानी जितने एरिया में वो हमको अमाउंट डालना है। तो अब ये मान लीजिए हम चाहते हैं कि अमाउंट यहाँ से यहाँ तक आए, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है उसको हम माप लेंगे और ये आ रही है 110 mm। यहाँ विड्थ एरिया हम डाल देंगे 110। अब अगली चीज यहाँ पर है प्रिंट करेंसी फॉर्मल नेम। जो भी करेंसी है उसका फॉर्मल नेम, हमारी करेंसी जो है उसका फॉर्मल नेम है रुपए, तो वो प्रिंट करना है क्या, ये ऑप्शन आपसे पूछता है। अब ये चूंकि चेक पर छपा हुआ ही होता है इसलिए हमको इसको नो ही रहने देना है। ये देखिए यहाँ पर ये रुपए छपा हुआ है, यहाँ पर ये उसका सिंबल भी छपा हुआ है। अब अमाउंट इन फिगर्स के लिए हमको डायमेंशंस मापना है। सबसे पहले तो हम मापेंगे जो रेक्टेंगल बना हुआ है फिगर में अमाउंट लिखने के लिए, टॉप एज से उसकी दूरी कितनी है। अभी जैसे यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ आएगा तो टॉप एज से इसकी कितनी दूरी है ये हम माप लेते हैं। यहाँ से लेके ये यहाँ तक की दूरी ये आ रही है 37 mm। अब हमको मापना है जहां से फिगर में अमाउंट डलना शुरू होगा लेफ्ट एज से उसकी दूरी कितनी है। अब जैसे यहां से अमाउंट डलना शुरू होगा तो यहां से लेफ्ट एज तक दूरी कितनी है ये हमको मापना है। ये आ रही है 160 mm। तो यहाँ हम डाल देंगे 160 mm और अमाउंट लिखने के लिए जो एरिया दिया हुआ है चौड़ाई कितनी है वो हम माप लेंगे और उसको विड्थ एरिया में डालेंगे। ये जो चौड़ाई दी हुई है ये हमको मापना है, ये आ रही है 40 mm। यहाँ डाल देंगे 40। फिर है प्रिंट करेंसी सिंबल। रुपए का जो सिंबल है वो भी चेक पर छपा हुआ है, वो भी हमको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है इसलिए इसको नो रहने देंगे। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद है कंपनी सिग्नेटरी डिटेल्स। ये हमने आपको पहले भी बताई थी। कंपनी नेम ऑन चेक, तो जो कंपनी का नाम है वो प्राय चेक पर छपा होता है, वो यहाँ पर है HK ट्रेडर्स। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अगर कंपनी का नाम चेक पर न हो और आप चाहते हैं कि वो उस पर प्रिंट हो तो आप उसको यस कर दें। जैसे कि उदाहरण के लिए जो हमने आपको चेक बताया उस पर कंपनी का नाम नहीं है इसलिए हम इसको कर रहे हैं यस। अब यहाँ पर सैल्यूटेशन ऑफ फर्स्ट सिग्नेटरी, अगर दो हैं, दो लोगों के सिग्नेचर होते हैं तो जो पहला सिग्नेटरी है उसका डेजिग्नेशन लिख दें। वो हमने यहाँ लिख दिया अकाउंट मैनेजर और दूसरे का नाम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरे सिग्नेटरी का डेजिग्नेशन हमने यहाँ लिख दिया है प्रोपराइटर। अगर केवल एक ही व्यक्ति के सिग्नेचर होते हैं, एक ही सिग्नेटरी है, तो पहली वाली लाइन छोड़ करके दूसरी वाली में यहां पर हमको उसका डेजिग्नेशन लिखना है। अब ये जो सिग्नेटरीज का नाम या जो डेजिग्नेशन हम लिखेंगे या जहां से लिखेंगे उसकी टॉप एज से कितनी दूरी हमको रखना है वो मापकर हम यहाँ लिख देते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो जो सिग्नेटरीज हैं उनके नाम या डेजिग्नेशन आ जाए, तो टॉप एज से यहां तक की दूरी हमको माप लेनी है और ये दूरी आ रही है 70 mm। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 70। अब अगली चीज है स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज। लेफ्ट एज से जहां पर हमको वो चाहिए उसकी दूरी कितनी है वो हम माप लेंगे। अब यहाँ पर चूंकि हमारे दो सिग्नेटरीज हैं तो उन दोनों के नाम के लिए पर्याप्त जगह हो उस हिसाब से हम यहाँ से उसको लिखना शुरू करेंगे। इसलिए यहाँ से लेफ्ट एज तक की जो दूरी है उसको हम माप लेते हैं और वो आ रही है 150 mm। सिग्नेचर एरिया के लिए जो चौड़ाई हमको चाहिए वो हम नाप के यहाँ लिख देंगे और हाइट जो हमको रखनी है वो हम नाप करके यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर कितनी चौड़ाई में वो सिग्नेचर हो जाएगी और कितनी उसके लिए हाइट रखना है ये दोनों चीजें हम माप लेते हैं। विड्थ ऑफ सिग्नेचर एरिया हमने लिया है 45 mm और हाइट ली है 25 mm। और अब ये जो हमने डायमेंशंस भरे हैं अब ये किस तरह से चेक पर आएंगे उसको देखने के लिए या उसका प्रीव्यू देखने के लिए हम Alt P प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करके इसको यस कर लेंगे। अब ये देखिए प्रीव्यू आ गया है, जूम करके हम इसको देख लेते हैं।
अब यहाँ पर ये देखिए प्रीव्यू हमको नज़र आ रहा है। यहाँ अकाउंट पे ही हमने यहाँ पर लिया था तो वो यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर डेट आ गई है। हमने जो डेट स्टाइल ली थी 2 डिजिट्स तारीख के लिए, 2 मंथ के लिए और 4 ईयर के लिए, और बीच में 3 mm का गैप रखा था, तो ये जो है इतने गैप के साथ डेट यहाँ पर आ गई है। पर अब ये गैप भी ज़्यादा लग रहा है और इसमें डेट अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो हम डेट की स्टाइल चेंज कर देंगे। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने लिया था टॉप एज से सिग्नेटरीज के लिए, ये बहुत नीचे आ गया है। ये बिल्कुल चेक की जो निचली लाइन है वहाँ पर पहुँच गया है, तो इस डिस्टेंस को भी हम कम कर देंगे। इसके लिए एस्केप की दबाकर हम बाहर आएंगे। पहला तो हम ये डेट का स्टाइल बदल देते हैं। स्टाइल ऑफ डेट हमको चेंज करनी है, तो हमने उस पर क्लिक किया और ये अब हम ऊपर वाली जो स्टाइल है वो ले लेंगे। और अब दूसरा चेंज जो हमको करना है वो डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज में करना है, कंपनी सिग्नेटरीज डिटेल वाले कॉलम में। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको 70 की जगह हम कर देते हैं 60। ये हमने 60 mm कर दिया। और अब वापस से प्रीव्यू देखने के लिए हम Alt P प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो जूम करके हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेट चेंज हो गई, दूसरी स्टाइल में आ गई, 5 अप्रैल 2013 यहाँ पर आ गया। और ये देखिए हमने ये वाली जो दूरी है ये कम की, तो ये अब बराबर जगह पर आ गया है। इस डिस्टेंस को टॉप एज से लेकर के ये सिग्नेटरीज जहाँ पर आ रहे हैं उनकी डिस्टेंस को हमने कम किया, तो ये अपने आप नीचे की एज से ऊपर उठ गया है। इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू देख करके अगर आपको लग रहा है कि आपने जो डायमेंशंस दिए उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको ऑल्टर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। स्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ये अब हम स्केप की दबाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर पर आ गए हैं और अब यहाँ पर हम इसको कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। टैली ERP 9 के चेक प्रिंटिंग के दूसरे अध्याय में हमने सीखा चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को मैन्युअली सेट करना।